दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सब लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो राष्ट्रपति के पूछे हुए 14 सवालों पर जो बहस चल रही है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अब एक बात तो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से थेथरई कर रही है। थेथरई ग्रामीण शब्दों में इसे कहा जाए तो वो काम जिसमें वो हार चुके हैं फिर भी वो जीतने का दावा करना, इसी को थेथरई कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये जो राष्ट्रपति को जो आदेश दिया था 2 जजों की बेंच ने, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। उस 14 सवाल का जवाब देने में सुप्रीम कोर्ट को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट को ये बार बार कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को टाइम फ्रेम में बांध नहीं सकता है। इन दोनों की संविधान में अपनी अपनी शक्तियां हैं और इन शक्तियों का हनन नहीं किया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट थेथरई में पूछता है कि क्या अगर कोई बिल पर ये दोनों साइन नहीं करेंगे तो हम क्या सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं क्या? तो इस सवाल के जवाब में भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जी हां, आपको देखना ही पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें संविधान में उसके ऊपर किसी तरह का व्यवस्था नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोला है कि इस पर संविधान में कुछ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। उसके बाद इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके ऊपर कानून बनाया है। लेकिन जब राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से, जबकि संविधान में ऐसा कहीं मेंशन था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को इतने टाइम फ्रेम में किसी चीज को, किसी बिल को पास करना है, इसके बारे में मेंशन ही नहीं है कहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, जो चीज मेंशन नहीं है हम मेंशन करेंगे। ऐसा कैसे भाई? सुप्रीम कोर्ट आप लॉ मेकर नहीं है, लॉ मेकर है पार्लियामेंट, लॉ मेकर है संसद, वहां पर कानून बनता है। और संविधान की धारा आर्टिकल 32 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बिल पर साइन करें या न करें, उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले गलती तो सुप्रीम कोर्ट से यही हुआ कि बिना संविधान पढ़े वो मुंह उठाकर बेंच में चले आते हैं। उसके बाद जब उन्होंने बेंच का गठन कर ही लिया, 2 जजेस की बेंच इस तरह के वाइडर इशू पर कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता है। उससे अगर इस पर किसी तरह का लेना था तो एक ब्रॉडर 5 जजेस की बेंच या 7 जजेस की बेंच बैठाना चाहिए था, रेफर करना चाहिए था मामला कि इस पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 जजों की बेंच से जो गलती हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, सीजीआई हैं, वो मुझे लगता है दिल पर लेकर बैठ गए हैं कि मुझे इस चीज में किसी भी तरह से हार नहीं माननी है। ये मामला जो इतना दिन चल रहा है, इतने दिन चलने की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दिन उन दोनों जजों के फैसले को रिवर्ट बैक करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ऑल्दो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार को कानून में कुछ संशोधन करना चाहिए। ये एक लाइन का कमेंट देके सुप्रीम कोर्ट अपनी जान बचा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर दिन अपनी ऐसी तैसी करवा रही है। हर दिन
सोचिए पूरे स्टेट के वकील अपने अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बेशर्मी की तरह सुन रहा है। अब बार बार पूछता है तो हम यहां किस लिए बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हरीश साल्वे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कुछ नहीं करेंगे इस मुद्दे पर। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई भी स्टेट किसी भी तरह का कानून बना दे और अमुक टाइम फ्रेम में राष्ट्रपति साइन न करे तो उसे आप मतलब कि द बिल इज पास्ड विदाउट कंसेंट ऑफ राज्यपाल, प्रेसिडेंट। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। और हरीश साल्वे ने यही कहा है कि कोई भी बिल, विधेयक बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के मंजूर नहीं हो सकता है। तो जो उन दोनों जजों ने जो फैसला सुनाया था कि 10 बिल बिना राज्यपाल की मंजूरी के पास, वो नल एंड वाइड हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें भी मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मेरी सुप्रीमेसी को किसी ने ललकारा है। सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, दिस सिस्टम। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है तो न्यायपालिका सबसे टॉप पे है। ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट महोदय, मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी स्टेट ने यह बिल पास कर दिया कि हम भारत को स्टेट मानते ही नहीं है, तो क्या उस पर राज्यपाल अगर 3 महीने से ज्यादा का समय लेता है तो क्या बिल अपने से पास मान लिया जाएगा क्या? आप इस तरह का सिचुएशन देश में पैदा करना चाहते हैं क्या? आप किस तरह के से सोचते हैं? आज मैं तो पहले ही जानता था, अब दोबारा कहूंगा क्या? आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी जो भी इंटेलेक्ट है, वो मुझे लगता है कि उसमें धार अब रही नहीं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तभी तो अगर कोई स्कूल ये कहता है कि स्कूल द्वारा स्पेसिफाइड ड्रेस पहनकर स्कूल में आना है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम ये ड्रेस पहनकर नहीं आएंगे, उसके लिए आप 6 महीना सुनवाई करते हैं। उस दिन से मुझे आपके ऊपर डाउट होना शुरू हो गया था कि हो ना हो कि आप गलत रास्ते पर भटक गए हैं। और आज वही हो रहा है। जिस मामले को पहले ही दिन खत्म कर देना चाहिए था, आप इसको च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं। पर डे हियरिंग हो रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा। आज तो तुषार मेहता ने साफ कहा है कि आपको राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब देना ही होगा। आप भाग नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये पूरा जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, इसको अलग अलग जो पत्रकार हैं, कुछ हैं, वो हर दिन ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जीत, केंद्र की हार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। मैं भी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें सुनता हूं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि केंद्र सरकार की फटकार हुई, केंद्र सरकार की हार हुई है। हर दिन सुप्रीम कोर्ट के जज सुनते हैं, सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, सवाल सुनते हैं, जवाब लेते हैं। ये प्रोसीडिंग का पार्ट होता है। अभी किसी पर कोई निर्णय आया नहीं है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसके ऊपर निर्णय आना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा सुप्रीम कोर्ट में खेल चल रहा है। देखते हैं इस खेल का अंत कब होता है। और आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।